सब्सक्राइब कीजिए द रेलवे ज्ञानी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप मिस ना कर सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आप सभी को अवगत कराते चलें कि भारतीय रेलवे का इतिहास बहुत बड़ा है। भारतीय रेलवे में पहली बार ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। उस समय कोयले के इंजन से ट्रेनों को चलाया जाता था। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया गया। कोयले के बाद डीजल इंजन से काफ़ी लंबे सालों तक ट्रेनों को चलाया जाने लगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेन को चलाया जाने लगा। यानी कि भारतीय रेलवे पूरी तरीके से आधुनिकीकरण पर कार्य कर रही है। भारतीय रेलवे का लक्ष्य है कि भारत में जितने भी रेलवे लाइन्स हैं उन सभी को इलेक्ट्रीफाइड कर दिया जाए ताकि डीजल इंजन का नामो निशान ख़त्म हो जाए और बहुत ही कम रूट बचे हैं जहाँ पे डीजल इंजन से ट्रेन चलती हैं। बाकी अधिकतर रूट जो हैं वो इलेक्ट्रिक हो चुके हैं। भारतीय रेलवे में पहले जो डब्बे इस्तेमाल किए जाते थे यानी कि जो कोच इस्तेमाल किए जाते थे वो होते थे ICF यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बने हुए साधारण कोच। ये कोच कमज़ोर हुआ करते थे और थोड़े से भारी हुआ करते थे और इन कोच के पहियों में एक अल्टरनेटर लगा करता था, यानी कि जब ट्रेन तेज़ चला करती थी उस समय वो अल्टरनेटर चार्ज हुआ करता था, बैटरी चार्ज हुआ करती थी और ट्रेनों में सप्लाई आती थी। उसके वजह से ट्रेन जो होती थी वो अधिकतम स्पीड नहीं पकड़ पाती थी। इनके अलावा दुर्घटनाग्रस्त की स्थिति में ICF जो कोच थे वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाया करते थे और बहुत ही ज़्यादा माल और हान का नुकसान हुआ करता था। उसके बाद भारतीय रेलवे ने शताब्दी ट्रेन को जब चलाया, शताब्दी ट्रेन में पहली बार LHB कोच को लगाया गया और ये LHB कोच बाहर के देशों से मंगाया गया। उसके बाद भारत के जो इंजीनियर्स थे उन्होंने इसको देखा, समझा, परखा और भारत में ही LHB कोच को बनाया जाने लगा। LHB कोच जो है ये जर्मन की टेक्नोलॉजी पे आधारित है। तो फिलहाल आपसे बात कर रहे हैं हम बिलासपुर रेलवे जोन की। तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन से LHB कोच के साथ चलने वाली सभी ट्रेनों में दोनों तरफ समान कोच की सुविधा दी जा रही है। आपको बताते चलें, पहले जो ICF कोच हुआ करता था उस समय 2 या 3 जनरल कोच आगे हुआ करते थे और उतने ही पीछे हुआ करते थे। यात्रियों को आदत है कि जनरल कोच की सुविधा ये दी जाती है, पीछे दी जाती है। लेकिन जब से LHB कोच की सुविधा दी जा रही है तो कुछ ट्रेन ऐसी भी हैं जिसमें आगे की तरफ समान श्रेणी का कोच लगा दिया गया लेकिन पीछे की तरफ नहीं लगाया गया। ऐसी समस्या कई ट्रेन में आ रही थी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने इस पर अध्ययन किया है और अब यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सभी ट्रेनों में दोनों तरफ समान कोच की सुविधा दी जा रही है। ऐसा यात्रियों की मांग और समान श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की विशेष सुविधा को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, जो कि एक सराहनीय कार्य है। रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों को आरामदायक एवं सुरक्षित यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर बेहतर प्रयास करने का दावा किया जाता है। आपको बता दें चलें कि जो लाल वाले LHB कोच होते हैं उनको कहा जाता है लिंक हाफमैन बुश कोच। भारतीय रेलवे का एक यात्री कोच है जिसमें जर्मन के लिंक हाफमैन बुश द्वारा विकसित किया गया है। हमारे भारत में कपूरथला, चेन्नई और रायबरेली में रेल कोच निर्माण इकाइयों द्वारा इसे निर्मित किया गया है। इनका उपयोग साल 2000 से भारतीय रेलवे के 1676 मिलीमीटर यानी कि 5 फीट 6 इंच ब्रॉड गेज नेटवर्क पर किया जा रहा है। शुरुआत में शताब्दी एक्सप्रेस में उपयोग किए गए 24 वातानुकूलित कोच जर्मनी से आयात किए गए थे, यानी कि LHB जो कोच थे वो जर्मनी से मंगाए गए थे, जिसके बाद प्रौद्योगिक हस्तांतरण के बाद रेल कोच फैक्ट्री ने इसका निर्माण शुरू किया। भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि अधिक सुरक्षा और आराम प्रदान करने के लिए सभी ICF कोचों को LHB कोचों से बदल दिया जाएगा। यानी कि जो ICF कोच थे पुराने वाले नीले कलर वाले और जो क्रीम कलर के हैं, यानी कि ICF जो कोच हुआ करते थे नीले वाले, उनको क्रीम कलर रेलवे ने पेंट कर दिया और उसको नया नाम दे दिया। उनको उत्कृष्ट कोच कहा जाने लगा। लेकिन आपको बताते चले जो क्रीम कलर का जो कोच होता है वो भी ICF कोच है और जो नीले कलर का कोच होता है वो भी ICF कोच है, बल्कि जो लाल कलर के कोच हैं वो LHB कोच है। जब ये कोच दुर्घटनाग्रस्त होते हैं या फिर कोई समस्या आती है आपातकालीन, LHB जो कोच होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते हैं, यात्रियों को ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं। इस वजह से भारतीय रेलवे का प्लान है कि धीरे धीरे सभी ट्रेनों को LHB कोच में तब्दील कर दिया जाएगा। आपको बताते चलें कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से LHB कोचों के साथ चलने वाली सभी ट्रेनों में आगे और पीछे दोनों तरफ समान श्रेणी के कोच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
जिन ट्रेनों में ये सुविधा शुरू की जा रही है उनमें गाड़ी संख्या 18237, 18238 कोरबा से चलकर अमृतसर बिलासपुर के रास्ते जाने वाली छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन में 22 मई से एवं अमृतसर बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन में 24 मई से इसे शुरू कर दिया जाएगा। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 18239, 18240 कोरबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी यानी कि कोरबा इतवारी कोरबा शिवनाथ एक्सप्रेस ट्रेन में कोरबा से 23 मई से ये सुविधा दी जाएगी और इतवारी से 22 मई से ये सुविधा मिलेगी, यानी कि समान श्रेणी के कोच आगे और पीछे दोनों तरफ रहेंगे। इनके अलावा गाड़ी संख्या 12855, 12556 बिलासपुर इतवारी बिलासपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में बिलासपुर से 22 मई से ये सुविधा दी जाएगी और इतवारी से 24 मई से ये सुविधा दी जाएगी। इनके अलावा गाड़ी संख्या 20845, 20846 बिलासपुर बीकानेर बिलासपुर एक्सप्रेस ट्रेन में बिलासपुर से 25 मई और बीकानेर से 28 मई से समान कोच की सुविधा दी जाएगी। इनके अलावा अगली ट्रेन है गाड़ी संख्या 20843, 20844 बिलासपुर भगत की कोठी बिलासपुर एक्सप्रेस ट्रेन में बिलासपुर से 27 मई एवं भगत की कोठी से 30 मई से समान श्रेणी की सुविधा दी जाएगी। इनके अलावा गाड़ी संख्या 22843, 22844 बिलासपुर पटना बिलासपुर एक्सप्रेस ट्रेन में बिलासपुर से 24 मई एवं पटना से 26 मई से समान कोच लगाए जाएंगे। इनके अलावा अगली जो ट्रेन है गाड़ी संख्या 22815, 22816 बिलासपुर एर्नाकुलम बिलासपुर एक्सप्रेस ट्रेन में बिलासपुर से 27 मई एवं एर्नाकुलम से 29 मई से सुविधा दी जाएगी। अगली जो ट्रेन है वो है गाड़ी संख्या 12849, 12850 बिलासपुर पुणे बिलासपुर एक्सप्रेस ट्रेन में बिलासपुर से 30 मई और पुणे से 31 मई से सुविधा दी जाएगी। इनके अलावा अगली जो ट्रेन है गाड़ी संख्या 12851, 12852 बिलासपुर चेन्नई बिलासपुर एक्सप्रेस ट्रेन में बिलासपुर से 2 जून एवं चेन्नई से 3 मई से समान कोच लगाए जाएंगे। इनके अलावा गाड़ी संख्या 12853, 12854 दुर्ग भोपाल दुर्ग अमरकंटक एक्सप्रेस ट्रेन में दुर्ग से 22 मई एवं भोपाल से 23 मई से सुविधा मिलेगी। इनके अलावा गाड़ी संख्या 18205, 18206 दुर्ग नौतनवा दुर्ग एक्सप्रेस ट्रेन में 23 मई से सुविधा दी जाएगी। इनके अलावा गाड़ी संख्या 18207, 18208 दुर्ग अजमेर दुर्ग एक्सप्रेस ट्रेन में 27 मई से सुविधा दी जाएगी। इनके अलावा अगली जो ट्रेन है गाड़ी संख्या 20847, 20848 दुर्ग शहीद कप्तान तुषार महाजन यानी कि दुर्ग उधमपुर एक्सप्रेस ट्रेन में 22 मई से सुविधा दी जाएगी। इनके अलावा गाड़ी संख्या 18213, 18214 दुर्ग अजमेर दुर्ग एक्सप्रेस ट्रेन में 26 मई से सुविधा दी जाएगी। इनके अलावा गाड़ी संख्या 12823, 12824 दुर्ग निज़ामुद्दीन दुर्ग संपर्क क्रांति में 23 मई से सुविधा दी जाएगी। इनके अलावा गाड़ी संख्या 18249, 18250 रायपुर कोरबा रायपुर हसदेव एक्सप्रेस में रायपुर से 22 मई एवं कोरबा से 23 मई से सुविधा दी जाएगी। इनके अलावा अगली ट्रेन है गाड़ी संख्या 18201, 18202 दुर्ग नौतनवा दुर्ग एक्सप्रेस ट्रेन में दुर्ग से 22 मई और नौतनवा से 24 मई से एलएसबी कोच के साथ समान कोच लगाए जाएंगे। इनके अलावा गाड़ी संख्या 18203, 18204 दुर्ग कानपुर दुर्ग बेतवा एक्सप्रेस ट्रेन में दुर्ग से 26 मई और कानपुर से 27 मई से सुविधा दी जाएगी। इनके अलावा गाड़ी संख्या 12549, 12550 दुर्ग उधमपुर दुर्ग एक्सप्रेस ट्रेन में दुर्ग से 28 मई एवं उधमपुर से 30 मई 2024 से एलएसबी कोच के साथ समान कोच की सुविधा भी दी जाएगी। तो कटनी बिलासपुर सेक्शन में बस यही जानकारी आई थी। तो फिलहाल आप सभी जुड़े रहिए हमसे हमारे यूट्यूब चैनल द रेलवे ज्ञानी के माध्यम से। तो फिलहाल जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।